भगवद गीता मानव जीवन का अनोखा मार्गदर्शक ग्रंथ है जो हमें यह सिखाता है कि कठिन से कठिन परिस्थिति में भी हमें अपने कर्तव्य और धर्म का पालन करना चाहिए और मोह, शोक तथा भ्रम से ऊपर उठकर निष्काम भाव से कर्म करते रहना चाहिए। गीता की शुरुआत कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र से होती है, जहां अर्जुन अपने ही बंधु बांधवों को सामने देखकर दुखी और निराश हो जाता है और युद्ध करने से इनकार कर देता है। तब भगवान श्री कृष्ण उसे आत्मा की अमरता का ज्ञान देते हुए समझाते हैं कि आत्मा न जन्म लेती है और न ही मरती है, केवल शरीर बदलता है, इसलिए मृत्यु से घबराना या शोक करना व्यर्थ है। वे अर्जुन को कर्मयोग का उपदेश देते हैं कि इंसान का अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं, इसलिए अपने कर्तव्य का पालन करो और फल भगवान पर छोड़ दो, क्योंकि जो निष्काम भाव से कर्म करता है वही शांति और संतोष प्राप्त करता है। गीता यह भी सिखाती है कि सुख दुख, लाभ हानि, जीत हार और मान अपमान सब अस्थायी हैं और सच्चा ज्ञानी वही है जो इन सब परिस्थितियों में संभाव रखता है। गीता के माध्यम से भगवान यह बताते हैं कि त्याग का मतलब काम छोड़ना नहीं बल्कि फल की आसक्ति का त्याग करना है और वही सच्चा संन्यास है। गीता ध्यान और आत्मसंयम का महत्व समझाती है और कहती है कि जो मन को जीत लेता है वही संसार को जीत लेता है। ध्यान और योग से आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। गीता यह स्पष्ट करती है कि भगवान ही सबके मूल हैं। जल, वायु, अग्नि, आकाश, मन, बुद्धि और प्राण सब उन्हीं से हैं और उन्हें जानना ही परम ज्ञान है। गीता में यह भी बताया गया है कि इंसान अगर प्रेम और भक्ति के साथ ईश्वर को एक फूल, एक पत्ता या थोड़ा जल भी अर्पित करता है तो भगवान उसे स्वीकार करते हैं, क्योंकि भगवान भक्ति में भाव देखते हैं, वस्तु की कीमत नहीं। अर्जुन को कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया जिसमें पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ था और उससे यह शिक्षा मिली कि भगवान अनंत और सर्वव्यापी हैं। गीता कहती है कि सच्चा भक्त वही है जो दयालु, नम्र, सहनशील और निस्वार्थ होता है और जो हर परिस्थिति में ईश्वर को याद करता है, वही प्रिय होता है। गीता शरीर और आत्मा का भेद समझाती है और कहती है कि शरीर अस्थायी है लेकिन आत्मा शाश्वत है। इसलिए हमें शरीर से अधिक आत्मा की पहचान करनी चाहिए। गीता 3 गुणों सत्व, रजस और तमस की व्याख्या करती है और बताती है कि इंसान को सत्व गुण अपनाना चाहिए और बाकी दोनों से ऊपर उठकर आत्मज्ञान पाना चाहिए। गीता संसार को एक उल्टे वटवृक्ष की तरह बताती है जिसकी जड़ें ऊपर भगवान में हैं और शाखाएं नीचे संसार में फैली हैं, और यह समझना कि भगवान ही सबसे श्रेष्ठ पुरुषोत्तम है, यही सच्चा ज्ञान है। गीता यह भी कहती है कि इंसान के भीतर दैवी और असुरी दोनों प्रवृत्तियां होती हैं, लेकिन हमें दैवी गुण जैसे दया, सत्य, नम्रता और क्षमा अपनाना चाहिए और असुरी गुण जैसे क्रोध, लोभ, अहंकार और ईर्ष्या से दूर रहना चाहिए। गीता का अंतिम और सबसे बड़ा उपदेश यह है कि सब धर्मों को त्याग कर केवल भगवान की शरण में आ जाओ, वे तुम्हें हर पाप से मुक्त कर देंगे। यही मोक्ष का मार्ग है और यही मानव जीवन का उद्देश्य है। इस प्रकार गीता हमें सिखाती है कि जीवन में कभी निराश मत हो, कठिनाइयों से भागो मत, अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करो, फल की चिंता मत करो, ईश्वर पर विश्वास रखो, भक्ति और समर्पण से जीवन जियो और अपने मन को शांत रखकर कर्म करते रहो, क्योंकि अंत में जीत हमेशा धर्म और सत्य की होती है और यही गीता का अमर संदेश है। भगवद गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए जीवन जीने की सर्वोत्तम मार्गदर्शिका है। यह हमें यह सिखाती है
कि कठिन से कठिन परिस्थिति में भी हमें अपने कर्तव्य और धर्म का पालन करना चाहिए और मोह, शोक तथा भ्रम से ऊपर उठकर निष्काम भाव से कर्म करते रहना चाहिए। गीता की शुरुआत कुरुक्षेत्र के युद्ध से होती है, जहां अर्जुन अपने ही रिश्तेदारों, गुरुओं और मित्रों को सामने खड़ा देखकर मोह और करुणा में डूब जाता है और युद्ध करने से इनकार कर देता है। तब भगवान श्री कृष्ण उसे जीवन का एहसास नाम देते हैं, जो सदियों से लोगों को प्रेरणा देता आ रहा है। कृष्ण कहते हैं कि आत्मा कभी नहीं मरती, वह अमर है, न जन्म लेती है और न ही नष्ट होती है, केवल शरीर बदलता है, जैसे मनुष्य पुराने कपड़े बदलकर नए पहन लेता है। इसलिए मृत्यु का शोक करना व्यर्थ है। वे अर्जुन को यह भी समझाते हैं कि हर इंसान का अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। इसलिए इंसान को अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा से करना चाहिए और फल भगवान पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि फल पर हमारा नियंत्रण नहीं है। यही है कर्मयोग का महान सिद्धांत, जो गीता का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। और जब इंसान निस्वार्थ भाव से कर्म करता है, तब उसका मन शांत होता है और वह सच्ची सफलता को प्राप्त करता है। गीता हमें यह भी सिखाती है कि सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान और जीत हार सब अस्थायी हैं और सच्चा ज्ञानी वही है जो हर परिस्थिति में संभाव रखता है। गीता में त्याग का असली अर्थ समझाया गया है कि काम छोड़ना त्याग नहीं, बल्कि काम करते हुए उसके फल की आसक्ति छोड़ना ही सच्चा त्याग है। और जो व्यक्ति ऐसा करता है वही सन्यासी कहलाता है। गीता ध्यान और आत्मसंयम का महत्व भी बताती है। कृष्ण कहते हैं कि जो मन को जीत लेता है वही संसार को जीत लेता है, और जो व्यक्ति ध्यान के द्वारा अपने मन को नियंत्रित करता है वह आत्मा और परमात्मा के मिलन का अनुभव करता है। गीता यह भी स्पष्ट करती है कि भगवान ही सबके मूल हैं। वायु, जल, अग्नि, आकाश, मन और बुद्धि सभी उन्हीं से उत्पन्न होते हैं और उन्हें जानना ही परम ज्ञान है। गीता कहती है कि जब जब धरती पर अधर्म बढ़ता है और धर्म कमजोर होता है, तब तब भगवान किसी न किसी रूप में अवतार लेकर अधर्म का नाश करते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। यही कारण है कि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। गीता हमें यह भी सिखाती है कि इंसान अगर प्रेम और भक्ति के साथ भगवान को पत्ता, फूल, फल या जल भी अर्पित करता है तो भगवान उसे स्वीकार करते हैं, क्योंकि भगवान भक्ति में वस्तु की कीमत नहीं बल्कि भाव देखते हैं। अर्जुन को कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया, जिसमें पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ था। उस विराट रूप में अर्जुन ने देखा कि भगवान की शक्ति अनंत और सर्वव्यापी है, और उससे यह शिक्षा मिलती है कि ईश्वर हर जगह है और वही सबके मूल है। गीता में कहा गया है कि सच्चा भक्त वही है जो दयालु, नम्र, सहनशील, निस्वार्थ और क्षमाशील हो, जो किसी से द्वेष न रखे और हर परिस्थिति में ईश्वर को याद करता रहे, वही भगवान का प्रिय भक्त होता है। गीता शरीर और आत्मा का भेद भी समझाती है और बताती है कि शरीर अस्थायी है, एक दिन नष्ट हो जाएगा, लेकिन आत्मा शाश्वत है। इसलिए हमें शरीर से अधिक आत्मा की पहचान करनी चाहिए। गीता यह भी कहती है कि संसार 3 गुणों पर चलता है: सत्व, शांति और पवित्रता, रजस, क्रिया और इच्छा, और तमस, आलस्य और अज्ञान। और जब इंसान इन तीनों से ऊपर उठ जाता है तब वह मुक्ति प्राप्त करता है। गीता संसार को एक उल्टे वटवृक्ष की तरह बताती है, जिसकी जड़ें ऊपर भगवान में हैं और शाखाएं नीचे संसार में फैली हुई हैं। और यह समझना कि भगवान ही सबसे श्रेष्ठ पुरुषोत्तम है, यही सच्चा ज्ञान है। गीता यह भी कहती है
कि इंसान के भीतर दैवी और असुरी दोनों प्रवृत्तियां होती हैं। दैवी गुण जैसे दया, सत्य, नम्रता, क्षमा और निस्वार्थता इंसान को ईश्वर के करीब ले जाते हैं, जबकि असुरी गुण जैसे क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार और हिंसा उसे अधर्म की ओर ले जाते हैं। इसलिए हमें दैवी गुणों को अपनाना चाहिए और असुरी गुणों से दूर रहना चाहिए। गीता यह भी बताती है कि इंसान की श्रद्धा उसके स्वभाव के अनुसार होती है और जैसी श्रद्धा होगी वैसा ही उसका जीवन होगा। इसलिए सही श्रद्धा और सही आचरण ही जीवन को सफल बनाते हैं। गीता का अंतिम और सबसे बड़ा उपदेश यह है कि सब धर्मों और संकल्पों को छोड़कर केवल भगवान की शरण में आ जाओ। वे तुम्हें हर पाप से मुक्त कर देंगे और मोक्ष देंगे। यही मानव जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। इस प्रकार गीता हमें यह सिखाती है कि जीवन में कभी निराश मत हो, कठिनाइयों से भागो मत, अपने कर्तव्य और धर्म का पालन करो, फल की चिंता मत करो, भगवान पर विश्वास रखो, भक्ति और समर्पण से जीवन जियो और अपने मन को शांत रखकर कर्म करते रहो, क्योंकि अंत में जीत हमेशा धर्म और सत्य की होती है। और यही गीता का अमर और सार्वभौमिक संदेश है जो हर युग और हर परिस्थिति में प्रासंगिक रहेगा। भगवद गीता का वास्तविक महत्व तभी समझ में आता है जब हम इसे केवल शास्त्र न मानकर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतारते हैं, क्योंकि यह केवल अर्जुन के लिए नहीं कही गई थी, बल्कि हर उस इंसान के लिए कही गई थी जो कभी जीवन के कठिन मोड़ों पर उलझन और कमजोरी महसूस करता है। गीता हमें सबसे पहले यह सिखाती है कि डर और मोह में आकर निर्णय लेना गलत है, क्योंकि डर इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि योद्धा का धर्म है युद्ध करना, और अगर वह अपने कर्तव्य से भागेगा तो यह उसकी कायरता होगी। इसी तरह हम सभी को अपने अपने जीवन के धर्म का पालन करना चाहिए, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो। गीता का संदेश है कि आलस्य सबसे बड़ा दुश्मन है। जो व्यक्ति आलस्य में डूबा रहता है वह अपने भीतर के सामर्थ्य को कभी नहीं पहचान पाता, जबकि जो व्यक्ति कर्मशील है वह हमेशा आगे बढ़ता है और सफलता उसे अवश्य मिलती है। गीता का यह उपदेश आज भी हर विद्यार्थी, हर कर्मचारी, हर गृहस्थ और हर नेता के लिए समान रूप से लागू होता है। गीता में ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्मयोग तीनों मार्गों का वर्णन है। ज्ञान योग हमें सिखाता है कि आत्मा और शरीर अलग हैं और सच्चा ज्ञानी वही है जो आत्मा को जान लेता है। भक्ति योग हमें बताता है कि भगवान को पाने का सबसे सरल मार्ग प्रेम और समर्पण है। और कर्मयोग हमें यह सिखाता है कि इंसान को बिना फल की चिंता किए केवल अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। इन तीनों मार्गों को मिलाकर ही पूर्णता प्राप्त होती है। गीता का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि कर्म को त्यागे बिना भी मोक्ष पाया जा सकता है, क्योंकि त्याग का अर्थ काम छोड़ना नहीं बल्कि काम के फल की आसक्ति छोड़ना है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जो व्यक्ति ईश्वर में समर्पित होकर काम करता है वह कभी बंधन में नहीं फंसता, जबकि जो स्वार्थ में काम करता है वही मोह और दुख में फंस जाता है। गीता हमें यह भी बताती है कि जो व्यक्ति इंद्रियों पर नियंत्रण कर लेता है वही सच्चा साधक है, क्योंकि इंद्रियां ही मनुष्य को भटकाती हैं। इसलिए मन, वाणी और कर्म तीनों का संयम आवश्यक है। गीता के अनुसार सच्चा योगी वही है जो किसी से द्वेष नहीं करता, जो सबका मित्र और दयालु है, जो अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख में समान रहता है और जो क्षमाशील और संतोषी है। ऐसा योगी भगवान का प्रिय होता है। गीता में भगवान ने स्पष्ट कहा कि वे हर जीव में हैं और जो सबको समान दृष्टि से देखता है वही सच्चा भक्त है। इसलिए जाति, धर्म,
भाषा और रंग के भेद मिटाकर हमें सबको एक मानना चाहिए। यही गीता का सार्वभौमिक संदेश है। गीता का एक और महत्वपूर्ण पहलू है मन को नियंत्रित करना, क्योंकि मन ही इंसान का सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी। अगर मन नियंत्रित हो गया तो इंसान को कोई नहीं हरा सकता, और अगर मन बेकाबू हो गया तो कोई उसे बचा नहीं सकता। गीता कहती है कि ध्यान के द्वारा मन को नियंत्रित किया जा सकता है। ध्यान का अर्थ है अपनी चंचल वृत्तियों को रोककर आत्मा और परमात्मा पर केंद्रित करना। जब इंसान ध्यान में स्थिर हो जाता है तब उसे परम आनंद मिलता है, जो किसी भी सांसारिक सुख से श्रेष्ठ है। गीता हमें यह भी सिखाती है कि हर काम को भगवान को अर्पित करो, चाहे वह भोजन करना हो, सोना हो, चलना हो या बोलना हो। अगर हर कर्म भगवान को समर्पित कर दोगे तो वह तुम्हें बंधन में नहीं डालेगा। कृष्ण कहते हैं कि इंसान की आत्मा परमात्मा का अंश है, और जैसे नदी का पानी समुद्र में मिलकर एक हो जाता है, वैसे ही आत्मा परमात्मा में मिलकर मोक्ष प्राप्त करती है। गीता यह भी बताती है कि संसार अस्थायी है, यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है। न सुख स्थायी है, न दुख, न धन स्थायी है, न यश। इसलिए हमें इन सब के पीछे पागल नहीं होना चाहिए, बल्कि संतुलित रहना चाहिए। कृष्ण ने अर्जुन को यह भी समझाया कि हर इंसान अपने स्वभाव और गुणों के अनुसार काम करता है, कोई भी खाली नहीं बैठ सकता। इसलिए अगर इंसान अच्छे काम नहीं करेगा तो बुरे काम अपने आप होने लगेंगे। इसीलिए काम करना आवश्यक है। गीता यह भी कहती है कि इंसान का स्वभाव और उसके कर्म उसके भविष्य का निर्माण करते हैं। जो जैसा कर्म करता है वैसा फल पाता है। इसलिए अच्छे कर्म करना ही सबसे बड़ा धर्म है। गीता के अनुसार जो इंसान भगवान को भजता है और अपने कर्म करता है, उसका उद्धार निश्चित है। कृष्ण कहते हैं कि भक्त चाहे कितना भी पापी क्यों न हो, अगर वह सच्चे दिल से भगवान की शरण में आता है तो उसका उद्धार हो जाएगा। यही भगवान की करुणा है। गीता का यह भी संदेश है कि भगवान किसी एक धर्म, जाति या संप्रदाय के नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के हैं, और हर जीव उनके लिए समान है। चाहे वह अमीर हो या गरीब, ज्ञानी हो या अज्ञानी, पुरुष हो या स्त्री, सब उनके प्रिय हैं अगर वे भक्ति और श्रद्धा से उन्हें याद करते हैं। गीता हमें यह भी सिखाती है कि इंसान को अपने आचरण से समाज को प्रेरणा देनी चाहिए, क्योंकि जो श्रेष्ठ लोग करते हैं वही साधारण लोग अनुसरण करते हैं। इसलिए जिम्मेदार व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह अच्छे कर्म करे ताकि लोग उससे प्रेरणा ले सकें। गीता यह भी कहती है कि जीवन में हमें भय, क्रोध और लोभ से बचना चाहिए, क्योंकि यही तीन चीजें इंसान को पतन की ओर ले जाती हैं। गीता के अनुसार सच्चा सुख आत्मसंयम और भगवान की भक्ति में है, न कि इंद्रियों के भोग में, क्योंकि इंद्रियों के भोग कभी तृप्त नहीं करते बल्कि और अधिक इच्छा पैदा करते हैं, जबकि आत्मसंयम और संतोष से सच्चा सुख मिलता है। गीता का अंत बहुत ही महान संदेश के साथ होता है। कृष्ण कहते हैं कि सब धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। यही अंतिम और सर्वोच्च उपदेश है। गीता हमें यह विश्वास दिलाती है कि अगर हम अपने जीवन में कृष्ण के इन उपदेशों को अपनाएं तो कोई भी कठिनाई हमें हरा नहीं सकती, न निराशा हमें रोक सकती है, न मोह और शोक हमें बांध सकते हैं, और हम सच्चे अर्थों में स्वतंत्र और सफल जीवन जी सकते हैं। इस तरह गीता न केवल युद्ध के मैदान में अर्जुन की दुविधा को दूर करती है, बल्कि हर उस इंसान की दुविधा को दूर करती है जो जीवन के युद्ध में उलझा हुआ है, और उसे साहस, शांति, संतुलन और सफलता का मार्ग दिखाती है।
भगवद गीता का संदेश केवल अर्जुन को युद्ध भूमि पर समझाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह संपूर्ण मानवता के लिए एक प्रकाश स्तंभ है। गीता हमें सिखाती है कि इंसान का असली शत्रु बाहर नहीं बल्कि उसके भीतर है। उसका मोह, उसका क्रोध, उसका लोभ, उसकी आलस्य और उसका अज्ञान। और जब तक इंसान इनसे नहीं जीतेगा तब तक उसे शांति और आनंद नहीं मिलेगा। इसलिए कृष्ण बार बार अर्जुन को कहते हैं कि उठो, अपने कर्तव्य का पालन करो और धर्म की रक्षा करो। यही संदेश हर युग के लिए है। गीता हमें यह भी बताती है कि ईश्वर की भक्ति केवल मंदिर में जाकर पूजा करने का नाम नहीं है, बल्कि जीवन के हर काम में भगवान को याद करना और सब कर्मों को उन्हीं को अर्पित करना ही असली भक्ति है। अगर इंसान अपनी पढ़ाई, नौकरी, व्यापार, सेवा, परिवार की देखभाल या समाज सेवा को भी भगवान को समर्पित कर दे तो वही पूजा बन जाता है। गीता यह भी कहती है कि संसार का हर प्राणी भगवान का अंश है, इसलिए हमें किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए। हमें सब में ईश्वर को देखना चाहिए और सबके साथ प्रेम, दया और करुणा का व्यवहार करना चाहिए। यही असली धर्म है। गीता यह भी सिखाती है कि सफलता और असफलता दोनों ही जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन असली विजेता वही है जो असफलता में हार न माने और सफलता में अहंकारी न बने। इसलिए गीता कहती है कि संभाव बनाए रखो और किसी भी परिस्थिति में अपने मन को विचलित न होने दो। गीता का संदेश आज के युवाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज की पीढ़ी तेज गति वाली दुनिया में जी रही है, जहां प्रतियोगिता, तनाव और मोह बहुत अधिक है। ऐसे में गीता कहती है कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो। अगर विद्यार्थी इस उपदेश को अपनाए तो वे केवल मेहनत पर ध्यान देंगे और नतीजा चाहे जैसा भी हो उनका मन शांत रहेगा। गीता व्यापारियों और कामकाजी लोगों के लिए भी यही सिखाती है कि अपने काम को पूजा मानो, लाभ हानि की चिंता मत करो, ईमानदारी और परिश्रम से काम करो, यही तुम्हारा धर्म है। गीता गृहस्थों के लिए भी संदेश देती है कि परिवार का पालन पोषण और सेवा भी भगवान की भक्ति है। अगर वह निस्वार्थ भाव से की जाए, रिश्तों में मोह और स्वार्थ नहीं बल्कि त्याग और सेवा होनी चाहिए, तभी परिवार सुखमय बन सकता है। गीता यह भी बताती है कि असली योग केवल आसन और प्राणायाम नहीं बल्कि मन, वाणी और कर्म का संतुलन है। जिसने अपने मन को संयमित कर लिया उसने योग प्राप्त कर लिया। गीता हमें यह भी समझाती है कि धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं बल्कि सत्य, अहिंसा, दया, क्षमा, नम्रता और सेवा है। और अधर्म का अर्थ केवल झूठ और हिंसा नहीं बल्कि आलस्य, क्रोध, लोभ और अहंकार भी है। इसलिए हर इंसान को दैवी गुणों को अपनाकर असुरी गुणों से दूर रहना चाहिए। गीता हमें यह भी बताती है कि जब जब संसार में अधर्म बढ़ेगा तब तब भगवान किसी रूप में आकर धर्म की स्थापना करेंगे। यह संदेश हमें विश्वास और साहस देता है कि चाहे कितनी भी अंधकारमय परिस्थिति क्यों न हो, अंत में धर्म और सत्य की ही जीत होगी। गीता का विराट रूप हमें यह सिखाता है कि भगवान अनंत हैं और हम सब उनके अंश हैं। इसलिए हमें अपने भीतर छुपी शक्ति को पहचानना चाहिए। जब अर्जुन ने विराट रूप देखा तो उसकी सारी मोहमाया समाप्त हो गई और वह कृष्ण की शरण में आ गया। इसी तरह जब हम भगवान को अपने भीतर और बाहर हर जगह देख लेते हैं तो हमारे सारे भय और भ्रम मिट जाते हैं। गीता यह भी सिखाती है कि सच्चा भक्त वही है जो नम्र, दयालु, क्षमाशील, निस्वार्थ और संतोषी हो, जो किसी से ईर्ष्या न करे, जो हर परिस्थिति में भगवान को याद करे और जिसने अहंकार त्याग दिया हो। ऐसा भक्त भगवान का प्रिय होता है और उसे भगवान कभी अकेला नहीं छोड़ते। गीता हमें यह भी बताती है
कि मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आत्मा अमर है और केवल शरीर बदलता है। जैसे हम पुराने कपड़े उतारकर नए पहनते हैं, वैसे ही आत्मा नए शरीर में प्रवेश करती है। इसलिए मृत्यु को अंत न समझकर आत्मा की यात्रा का अगला पड़ाव समझना चाहिए। गीता हमें यह भी सिखाती है कि हर इंसान अपनी श्रद्धा और अपने कर्मों से ही अपना भविष्य बनाता है। इसलिए सही श्रद्धा और सही कर्म ही जीवन को सफल बनाते हैं। गलत श्रद्धा और गलत कर्म पतन की ओर ले जाते हैं। इसलिए विवेक और भक्ति दोनों आवश्यक हैं। गीता के अनुसार असली शांति त्याग और समर्पण में है। जब इंसान हर काम को भगवान को समर्पित कर देता है तो उसका मन हल्का हो जाता है और उसे भीतर से आनंद मिलता है। वही आनंद सच्चा मोक्ष है और वही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। गीता का अंतिम उपदेश यही है कि सब धर्मों और कर्तव्यों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें हर पाप और दुख से मुक्त कर दूंगा। यह उपदेश हमें पूर्ण आस्था और समर्पण का मार्ग दिखाता है, और जब इंसान पूरी तरह भगवान पर भरोसा कर देता है तो उसका जीवन बदल जाता है। वह निर्भय और निस्वार्थ बन जाता है। इसलिए भाइयों और बहनों, गीता केवल किताब नहीं बल्कि जीवन की मार्गदर्शिका है। अगर हम इसके उपदेशों को अपनाएं तो न केवल हमारा जीवन सफल होगा बल्कि समाज और पूरी दुनिया में शांति, प्रेम और धर्म की स्थापना होगी। गीता का संदेश हर युग, हर धर्म और हर संस्कृति के लिए समान है, और यही कारण है कि इसे विश्व का सबसे महान ग्रंथ कहा गया है। दोस्तों, अगर आपको गीता का यह विस्तृत सार समझ में आया हो और अच्छा लगा हो तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि यह ज्ञान जितना बांटा जाए उतना बढ़ता है। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही प्रेरणादायी और ज्ञानवर्धक वीडियो आपको लगातार मिलते रहें तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों व परिवार के साथ शेयर करें, ताकि गीता का यह अमर संदेश हर घर तक पहुंच सके। जय श्री कृष्ण।